More food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. Through the use of science, we have learned that it is healthful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. So, साइंटिफिक मेथड की वजह से या साइंस में एडवांसमेंट की वजह से हमारे खाने पीने के आदतों में भी तब्दीली आई है और अब हमें पता है कि ये हेल्दी होता है तरह तरह के एक बैलेंस डाइट लेना, हर तरह के खाने खाना। हमें पता है कि किस में विटामिन सी है, किस में ए बी सी डी है, क्या हमारे ई का सोर्स क्या है, उसकी कमी से क्या होगा, सारा विटामिन चार्ट ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। एंड दैट इज ड्यू टू साइंस कि वी नो कि विटामिन सी खाना के वाले फ्रूट्स खाना जरूरी है, उसकी कमी से क्या होगा, विटामिन डी लेना जरूरी है। So people who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. और पिछले जमाने में 100 साल पहले भी लोगों को पसंद होगा खाने पीने खाना उसी तरह जैसे हमें, लेकिन इतने वैरायटी ऑफ फूड उनके पास नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अब जैसे हमारे यहाँ जो सब्जियां नहीं उगती या फल नहीं उगते वो इम्पोर्ट होके पहुंच जाते हैं हम तक। तो हम तकरीबन सब कुछ ही खा सकते हैं जो हमारे लैंड में ग्रो कर रहा है वो भी, और जो नहीं है इम्पोर्टेड फूड्स हैं। Most of their food had to be produced on their own farms or in their own gardens. ज्यादातर पहले जमाने में लोग अपने ही गार्डन में जो सब्जी उगाते थे वो वही खाते थे। Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. So सब्जियां और फल क्योंकि ये सिर्फ गर्म इलाकों में उगाई जा सकती हैं, ठंडे इलाकों में रहने वालों के पास सब्जियां फल पहुंचना मुश्किल था पिछले सालों में, खासतौर पे सर्दी के महीनों में। Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. Thrifty is बचा बचा के, careful, you can say careful housewives जो थी वो प्रिजर्व करके रख लेती थी अपने घरों की सब्जियां और फ्रूट्स के मुख्तलिफ तरीकों से, उनको कैन करके, अचार बना के या उनको ड्राई करके सुखा के, ताकि ठंडे मौसम में उनको यूज किया जा सके। Meats were preserved by salting and drying and by freezing when the weather was cold enough. गोश्त को प्रिजर्व किया जाता था नमक लगा के या खुश्क करके या फिर उसको फ्रीज करके जब मौसम बहुत सर्द होता था। फ्रीज तो जाहिर जब भी हो सकता था जब मौसम ही इतना ठंडा होता। Seafoods were generally available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. और सी फूड जो है वो हर जगह पहुंचना मुश्किल था, उसको जो है प्रिजर्व करना भी मुश्किल होता है, दूर दूर तक पहुंचाना भी मुश्किल होता है, तो वो उन्हीं इलाकों में खाया जा सकता था जहाँ पे रिवर हो या सी हो और दूर नहीं पहुंच सकता था। और शेल फिश और फिश को उसी टाइम ही खा लेना बेस्ट था, ज़ाहिर वो फ्रेश है जब वो जैसे ही उसको पकड़ा है। Now, what are the conditions now? Regardless of where people live today, they can obtain some fresh food, meat and vegetables throughout there. अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ रह रहे हैं, you are living in a colder region or a hot region or wherever you are living, you can still obtain all the fresh fruits, meats and vegetables. और there are different methods. Quick freeze method है, फ्रीज कर लिया चीज़ों को, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सी फूड्स को फ्रीज किया जा सकता है, मीट को भी फ्रीज किया जा सकता है और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो लोग खाते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन फूड्स। कैन फूड में पॉइजनिंग का बहुत डेंजर हो जाया करता था, एक पुराना तरीका है कैन फूड इस्तेमाल करना, लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड है, फॉर एग्जांपल जैसे चिप्स बनाए जाते हैं, सेलेक्ट किया ब्रेस्ट पोटैटोज को, ग्रेडिंग किए, ए बी सी क्वालिटी की हैं और फिर उसको बनाया, तो उससे जो है पॉइजनिंग का रिस्क जो है रिमूव भी हो गया बिल्कुल वाटर, उससे पॉइजनिंग का रिस्क नहीं रहता जो अब के तरीके हैं प्रोसेसिंग करने के फूड्स के। अच्छा, डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स हैज proved a practical method of preservation. Yes, मिल्क को भी पाउडर फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया जाता है, पोटैटोज को भी
उनका पेस्ट प्रिजर्व कर लिया या उनको ड्राई करके यूज़ किया गया, एप्पल्स को भी। सो ये अब हमारे पास मॉडर्न तरीके हैं खाने को प्रिजर्व करने के। Our eating habits are not the only things in our life changed by the use of science, because we have used science to learn more about the process and material in our surroundings and about the methods of controlling them. So हमारी खाली खाने पीने की ही चीज़ें आदतें नहीं हैं जो बदली हैं साइंस की वजह से, because and not only the only things by chance, because we have used science to learn more about the process and material in our surroundings and about the methods of controlling them. क्योंकि साइंस की वजह से हमने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया है, चीज़ों को यूज़ करने का बेहतर तरीका हमें समझ आया है. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. So इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, एक ही लाइन में बात हुई है कि ना सिर्फ हमारे खाने पीने के तौर तरीका चेंज हुआ है साइंस की बेनिफिट की वजह से, बल्कि वो तरीके भी जिनसे हम घर बनाते हैं, अब एक दूसरे से बातचीत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट नाउ telephones, mobiles, we have got internet to communicate with people living far off, transportation है, aeroplanes हैं. So और किस तरीके से हम अपना फ्री टाइम गुजारते हैं वो भी चेंज हो गया है एज कम्पेयर टू जैसे 100 साल पहले लोग अपना फ्री टाइम गुजारते थे उसके कंपैरिजन में. सो ज़्यादातर तो इसमें बेनिफिट ही है. यूज़ करना नेगेटिवली वो तो हमारे ऊपर आता है कि हम कोई नेगेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरऑल साइंस हैज़ बेनिफिटेड आवर लाइफ बाय मेकिंग थिंग्स बेटर. और लोगों का रवैया एक ये चेंज ही लास्ट है जो बेनिफिट डिस्कस किया है राइटर ने. बेटर एटीट्यूड्स. बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट. एटीट्यूड के हम किसी चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. ये तो हमारी सोच है. अगर हम समझते हैं कि किसी किस्म का चार्म, कोई तावीज़, कोई ऐसा चीज़ जो हम पहन रहे हैं वो हमें बचा रहा है बदकिस्मती से, तो हम उसको हर दफ़ा पहनेंगे और उसके बगैर हम जो है अनकम्फर्टेबल फील करेंगे. Feelings which involve fear such as this are called superstitions. और इसी तरह ही लोग कुछ पत्थरों पे बिलीव करते हैं कि फलां पत्थर हमारे लिए खुशकिस्मत है, उसको पहन के रखना चाहिए. फलां चीज़ हमें बुरी नज़र से बचाएगी, उसको पहन के रखना चाहिए. काला धागा, इस किस्म की चीज़ें. और वो पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं पहनेंगे तो वो जो भी कुछ बुरा होगा वो सोचेंगे इस वजह से हमारे साथ बुरा हुआ. सो दिस इज सुपरस्टिशियस बिलीव. जो भी आपके ऊपर मुश्किल आएगी या जो भी, दैट इज बिकॉज ऑफ यू कैन से अलमाइटी, द लॉर्ड अलमाइटी, नॉट बिकॉज ऑफ वेयरिंग समथिंग एंड नॉट वेयरिंग समथिंग. Superstitious people believe in signs of good or bad luck, and their lives are generally greatly influenced by such signs. Yes, superstitious लोग जो हैं वो डरते हैं कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों को समझते हैं कि ये खुशकिस्मती की अलामत है, कुछ चीज़ों को समझते हैं ये बदकिस्मती की अलामत है या कुछ बुरा होने वाला है, जबकि उसमें कोई लॉजिक, कोई रीज़न नहीं है. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. और इस किस्म के beliefs को भी जो है scientific methods जो हैं वो उन्होंने ठीक किया है कि इन ऐसी बातों के पीछे तो हम परिस्थिति के पीछे कोई sound reason नहीं है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. Yes, अब तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि बीमारी जो है वो evil spirits की वजह से कॉज हुई है. Though astrology and fortune telling are practiced, they do not influence the lives of as many people as they once did. बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा जोर था एस्ट्रोलॉजर्स का, सितारों का हाल जानने वालों का, और फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल जो हाथों की लकीरें पढ़ के सुनाने वाले. अब जो है उन लोगों को लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है. Though it has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. जो भी कुछ आपके साथ होता है हर चीज़ का cause and effect है, cause और effect. There is a reason for everything and there is a result of some action and reaction. ये चीज़ लोगों को समझ आ गई है.
As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors, and number 13. अब लोग तो हम परस्त कम हैं, पहले लोग तो हम परस्त ज़्यादा थे. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. और scientific method ने ये बात साबित कर दी है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी अकीदे को, किसी चीज़ को आप कई सौ सालों से मान रहे हो तो वो ठीक ही होगा. वो गलत भी हो सकता है आपका जो superstitious belief है. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to people who use the scientific method. जो भी आपका ख्याल है उसके पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई सॉलिड रीजन, लॉजिक होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा by the scientists and the scientific people. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. जो भी डिस्कवरीज साइंटिस्ट ने की हैं उन्होंने लोगों को अपना रवैया चेंज करने पे कायल किया है कि वो ओपन माइंडेड हैं, लोग अब खुले जहन से सोचते हैं और अब वो ज़्यादा लॉजिक की तरफ बढ़ जाते हैं. तो हम परस्ती पे बिलीव नहीं करते. They are now more willing to look for new truths than to assume what has been considered true will always be true. अब जो हैं लोग ज़्यादा सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं कि वजह क्या है, असल वजह बीमारियों की, दूसरी बातों की, जहनी टेंशन्स की वजह क्या है, बजाय इसके कि लोग जो हैं सुनी सुनाई बातों पे जैसे पहले बिलीव किया करते थे कि ये आसिड का असर है, जिन भूत का असर है, या इविल स्पिरिट्स हैं, इनकी वजह से इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है. अब लोग ज़्यादा साइंटिफिक मेथड की तरफ जाते हैं. Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. और अब लोग जो हैं जो discoveries साइंस ने की हैं उनको मानते हैं, लोग उनको समझते हैं और ऐसे ही किसी कंक्लूजन को जस्ट फाइनल नहीं समझ लेते. कंक्लूजन इज एंड रिजल्ट, ऐसे ही बस एंड रिजल्ट्स नहीं मान लेते. लोग जो हैं लॉजिक और रीज़न उसके पीछे ढूंढते हैं. कोई चीज़ लॉजिकल हो तभी वो मानते हैं और ये एटीट्यूड का चेंज इसको ये जाता है साइंटिफिक नॉलेज में एनहांसमेंट में जो इंक्रीज है उसको जाता है बेटर एटीट्यूड का चेंज. So throughout the lesson you have just read about blessings of science or the advantages of science and the positive effects of science on our lives. This is a very easy chapter. इसको तो आप बल्कि एक essay के लिए भी इसमें से points ढूंढ सकते हैं. अगर आपको essay आ जाए, science a blessing or a curse, benefits of science के ऊपर अक्सर essay आ जाता है. You can take points from this lesson.